बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू वाले समोसों की रेसिपी। बचपन के सबके फेवरेट होते हैं। अक्सर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं या मार्केट वगैरह में हम जाते हैं तो हमें ये समोसे मिलते हैं जगह जगह पर। बहुत फेवरेट होते हैं सबके। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट कर। और ये मैं आप लोगों को समोसा बनाने की, पट्टी बनाने की तो वो बता रही हूँ, डो। आप लोग देख लीजिए, मैदा लिया था मैंने, मैदे में नमक डाला था और नमक के साथ नीम गर्म पानी से हमने इसको गूँध दिया था घी डालकर। 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाला था, 1 हम ऊपर डालेंगे और जैसे हम ऊपर लगाकर इसको घी से कवर कर देंगे ताकि हमारी डो पे ड्राई नहीं हो अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है सर्दी वाला, इसलिए। अब ये हमारी चटनी, जो तो समोसे के साथ चटनी मिलती है ना, सबकी फेवरेट होती है, बहुत मज़े की होती है। ये मेरी भी फेवरेट है, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता रही हूँ। ये हमने 3 आलू लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के 3 आलू थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप लोग 2 ले लीजिएगा। मेरे पास 3 थे, मैंने 2 लिए थे कि चटनी के अंदर डालने के लिए। चटनी में मैंने ये डालता है इंग्रेडिएंट्स, आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ भी आ रहा है। आप लोग फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आलू को मैंने बॉईल करा था, बॉईल करने के बाद हल्का हल्का स्पून की मदद से उनको मैश करा। मैश करने के बाद इसमें कुटी मिर्ची और जो है नमक डलेगा, और नमक के साथ हल्दी, जर्दे का रंग डलेगा, टाटरी पाउडर और इमली का पेस्ट डलेगा, यानी कि पल्प जिसको हम कहते हैं। और हल्का सा पानी डालकर हम इसको ब्लेंडर में घुमा लेंगे। मैं इसमें इमली का पेस्ट और जो है जर्दे का रंग और हल्दी लास्ट में डालूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ग्राइंडर है उसका प्लास्टिक टाइप का, तो इसमें निशान रह जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को देर से डालेंगे। एक कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं चटनी की, इस थिकनेक पे हम लोगों को रखनी है। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा पतली चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लग रही थी, सही थी, बेहतर थी, मैंने ये कर दिया। अब मैं देख लीजिए इसमें इमली का पल्प डालूंगी लास्ट में। फिर मैंने इसमें जर्दे का रंग और ना येलो और जो है हल्दी, ये दोनों हमने डाली थी। और जो एक आलू मैंने बचाया था वो हम उसको हल्का, ना छोटा ना बड़े, दरमियाने बिल्कुल फोक की हेल्प से उसको हम थोड़ा क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद हम उसको हमारी उसी चटनी में मिक्स करेंगे ताकि वो हमारा ऊपर से एक फ्लेवर आए, एक टेस्ट आए। ये देख लीजिए आप लोग, हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इतने मज़े की, आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस चटनी को। तकरीबन 3-4 दिन तक तो हम कर ही सकते हैं, से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाटरी पाउडर वगैरह भी होता है ना, तो इस वजह से बस 3 दिन तक आप लोग उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत हो गया सर्दे का रंग डालने से और हल्दी डालने से। अब जब हमारे ब्लेंडर में जाता तो ब्लेंडर जो है उस पर निशान छूट जाता ना ब्लेंडर पर, इसलिए उसमें नहीं डाला। कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं हमारी चटनी की, आलू वाली चटनी की, समोसे के ऊपर जो डली हुई होती है। अब ये आपको पट्टी बनाने का, मैंने तकरीबन मेरे 5 पेड़े बन गए थे, थोड़े मोटे मोटे। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेलूँगी, 5 को अलग अलग करके हम बेलेंगे। जब हमने ये बेल ली तो फिर हम इस पर, ये देख लीजिए आप लोग, 5 रोटियां मैंने अपनी बेल ली थी। उनके ऊपर फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हल्का सा घी मेल्ट कर हम हाथ की हेल्प से उनको मिक्स करते रहेंगे। जब ये मिक्स होने लगेगा घी हमारा, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे और लास्ट वाले पर हम घी और मैदा नहीं लगाएंगे। फिर हम उसको रोलिंग पिन से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जितनी बड़ी हमारा तवा है, घर का रूटीन का तवा जो भी होता है, उतनी ही हम इसकी रोलिंग पिन से हम रोटी को बेल लेंगे। फिर रखेंगे हम हमारा तवा बिल्कुल लो फ्लेम पर, हम पकाते रहेंगे। उसको एक तरफ से पकती जाएगी और ऐसे हटाते जाएंगे। ये हमारी समोसा पट्टी, रोल पट्टी, मांडा पट्टी, जिसको आप जो नाम दे सकते हैं, ये वो हैं। आप लोग इसको घर में ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से अपने घर में बनाई थी। मैंने इसकी साइड कट करी, इसकी साइड भी वेस्ट नहीं होती। आप लोग जो है इनकी साइड्स को हम लोग पापड़ी बना लेते हैं और जो है काम आ जाती हैं, वेस्ट नहीं करते कोई भी चीज़। ये देख लीजिए इतनी सारी हमारी ये रोल में थी और ये समोसा पट्टी की शेप है। खाने में बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। कैसी लगती हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा। मैंने इसमें आलू की भुर्ते की फिलिंग करी थी। 1 आलू लिया था, उसमें कुटी मिर्ची और नमक डालकर उसको हल्का सा फील करा था, क्योंकि वो तो खाली खाली से होते हैं, मगर हमें तो थोड़े घर वालों को भरे भरे से अच्छे लगने चाहिए ना, इसलिए इसके अंदर मैंने एक थोड़ी सी 1 टेबल स्पून इसमें फिलिंग करी थी। आप लोग बताइएगा कमेंट कर कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। आगे रमज़ान आ रहे, रमज़ान में बहुत काम आएगी रेसिपी। आप लोग
फिर ये जो साइड्स बच गई थी ना, उसको हमने फ्राई कर लिया था। ये सब पापड़ी की उस पर भी रख सकते हैं आप लोग, अपने फ्रीज एयर टाइट बॉक्स में कर आप लोग इसको रख दीजिए। और ये समोसा पट्टी को भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ के लिए हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, समोसा पट्टी, मांडा पट्टी को भी। और ये फ्राइज़ को अगर हम जो है ये पापड़ जो होती है इसको हम अगर फ्राई करके रखेंगे तो भी ये 1 महीना तक चल जाएंगी एयर टाइट बॉक्स में या शॉपर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द। आप जब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।